अहल्याबाई ने कुल 29 मंदिरों में रीडेवलपमेंट का काम किया। जहाँ पे मुगल मंदिर को ध्वस्त कर गए थे, उन्होंने फिर से मंदिर बनाया। एक समय तो ऐसा था कि यहीं पे भंडार में कमी आ गई थी, फिर भी अहल्याबाई बाकी के मंदिरों का विस्तारों का काम नहीं रोक रही थी। गाइस गुड इवनिंग, मैं हूँ आज महेश्वर में। मैं हूँ अपने होटल में और शाम का समय हो चुका है और महेश्वर में हम आए हैं रानी अहल्याबाई का जो फोर्ट है वो देखने के लिए और नर्मदा किनारे पे बैठने के लिए। ये है अपनी होटल रूम, जो एसी रूम है। मैंने 700 रुपीज़ में ली है। काफ़ी छोटी है बट इट्स ओके, जो पहली मिली वो ले ली। तो चलो नीचे उतरते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं फोर्ट पे। शाम को 5:30 बज चुके हैं। दोपहर में बहुत गर्मी थी, इसीलिए मैं शाम के समय निकला हूँ और चलते हैं फोर्ट की तरफ। रानी अहल्याबाई कौन थे, उन्होंने क्या कार्यक्रम किए थे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यही व्लॉग में दूंगा। तो हम निकलते हैं हमारे होटल से और चलते हैं फोर्ट की तरफ। निकला हूँ मैं अपने होटल रूम से बाहर, नर्मदा घाट की तरफ चलते हैं। पहले फोर्ट की तरफ चलते हैं और फोर्ट में जाते हैं और रानी अहल्याबाई की वीरता को सुनते हैं। एंट्री कुछ इस तरीके से है। माँ अहल्या की पवित्र नगरी में आपका स्वागत है। मल्हारराव होलकर जो अहल्याबाई के ससुर जी थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। काफ़ी समय बीत गया था तो मल्हारराव ने सोचा कि क्यों ना मैं इस गांव में रात में शरण ले लूं। जब उन्होंने रात में शरण लिया तब वहां पे मंदिर था और वहां पे बहुत ही मधुर आवाज़ में एक छोटी सी बच्ची 10-12 साल की गा रही थी। उन्होंने किसी से पूछा कि ये बच्ची कौन है, तो उस व्यक्ति ने उसके माँ बाप से परिचित करवा कर दिया। जब उन्होंने परिचित करवाया तभी मल्हारराव ने सोच लिया था कि इस बेटी को मैं अपने घर लेकर जाऊँगा और अपनी बहू बनाऊँगा। मल्हारराव ने अपने बेटे खांदेराव की बहू के रूप में अहल्याबाई को चुना। शादी के कुछ समय बाद खांदेराव जी की मृत्यु हो गई। उस वक्त अहल्याबाई ने सती बनने का विचार किया। तब मल्हारराव ने कहा, अगर तुम सती बन जाओगी तो मेरे लिए कौन होगा इस दुनिया में, और उन्होंने उनको सती बनने से रोका। बट कुछ ही समय बाद उनके ससुर जी की भी मृत्यु हो गई। मल्हारराव और उनके पति खांदेराव की मृत्यु के बाद अहल्याबाई ने मराठा डायनेस्टी को संभाला। अब अहल्याबाई ने अपना जो किला है वो स्ट्रेटेजिकली महेश्वर में चुना। एक तरफ सातपुड़ा रेंज है और एक तरफ विंध्याचल रेंज है और सामने है नर्मदा रिवर। और जैसे ही सातपुड़ा रेंज से निकलते हैं तो ये किले का लिंकेज सीधा मराठा एम्पायर्स के साथ बन जाता है। इसीलिए अहल्याबाई ने मंडेश्वर में स्ट्रेटेजिकली इस किले को चुना। सारे पुरुष के गुजर जाने के बाद अहल्याबाई का जो किंगडम था उस पर हमले की बहुत सारी धमकियाँ आ रही थी और पड़ोस के राजा ने अहल्याबाई को धमकी दी, अब पे हम हमला करेंगे क्योंकि आपके यहाँ कोई राजा नहीं है। अहल्याबाई ने उसे जवाब में पत्र लिखा कि हम हमारी नारी शक्ति लगा देंगे, अगर हम हारेंगे तो दुनिया कुछ नहीं कहेगी, पर अगर आप हारोगे तो सोचो दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। पड़ोस देश का राजा था, उसने हमला नहीं किया। पड़ोस देश में काफ़ी लोग उन्हें भड़का रहे थे कि आप हमला कर दीजिए, हम जीत जाएंगे, अहल्याबाई के साथ कोई नहीं है। बट उन्होंने हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नारी शक्ति पे हमला नहीं करना चाहिए। अहल्याबाई ने काशी, मथुरा, विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे काफ़ी मंदिरों का रीडेवलपमेंट किया। अहल्याबाई ने कुल 29 मंदिरों में रीडेवलपमेंट का काम किया। जहाँ पे मुगल मंदिर को ध्वस्त कर गए थे, उन्होंने फिर से मंदिर बनाया। जहाँ भी मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा था वहाँ पे अहल्याबाई पहुँच गए और वहाँ पे हिंदू धर्म को फिर से जागरूक करवाया और उस मंदिर का पुनर्जन्म करवाया। जो भी टैक्स कलेक्ट होता था उसका 10% ओनली अहल्याबाई अपने लोगों के लिए रखती थी और 90% सारे मंदिरों के विस्तारों के लिए रखती थी। एक समय तो ऐसा था कि यहीं पे भंडार में कमी आ गई थी, फिर भी अहल्याबाई बाकी के मंदिरों का विस्तारों का काम नहीं रोक रही थी। पति और ससुर जी की मृत्यु के थोड़े ही दिन बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, जिनका नाम था मालेराव जी।
आखिर स्त्री किसी पुरुष से कम नहीं, ये रानी ने सारे जहां में बता दिया। रानी अहल्याबाई के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे नर्मदा घाट पर आके थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। एंड एज पर हिंदू रिलीजन नर्मदा स्नान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर यहाँ आइएगा तो नर्मदा नदी में भी स्नान कर लीजिएगा। तो जिस दिन अहल्याबाई की मृत्यु हुई थी 1795 में, उस दिन सारा जहां रोया था, जैसे कि अहल्याबाई नहीं और उनके खुद की माता की मृत्यु हुई है। अहल्याबाई वॉज नोन फॉर रीफर्बिशिंग ऑल द हिंदू टेम्पल्स विच वर डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। 29 टेम्पल्स को उन्होंने रिनोवेट करवाया था। हिंदुत्व की रक्षा की थी अहल्याबाई। सारे मराठा राजा बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और उनमें से एक थी अहल्याबाई। आप लोगों ने देखा कि कैसे अहल्याबाई ने मालवा रीजन की रक्षा की थी, कोई भी पुरुष ना होने के बाद भी, और किसी भी दुश्मन को एंटर होने ही नहीं दिया था मालवा रीजन में। और कुछ लोग तो सिर्फ सेल्फियाँ निकालने आए हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आए हैं तो थोड़ा हिस्ट्री भी समझ लेना चाहिए। मैं तो हिस्ट्री समझ और समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग के द्वारा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और महेश्वर आए हैं तो यहाँ पे और 2 लोकेशन है, जो है राजराजेश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। तो आओ चलते हैं हमारे पहले मंदिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, और उसके बाद करेंगे राजराजेश्वर जी के दर्शन। हालांकि ये राइड पे मैं काशी विश्वनाथ जी के रियल दर्शन करके आया हूँ काशी में, फिर भी हम चलेंगे ये काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ। वहाँ की काशी के अंदर तो हम मोबाइल नहीं लेके जा पाए थे, यहाँ पे हम ज़रूर लेकर जाएंगे। हर हर महादेव। ये है राजराजेश्वर टेम्पल। इस तरीके से हमने महेश्वर रीजन को 3 घंटे में एक्सप्लोर किया है, और आपको भी यहाँ आना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। बट हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे गाइड को हायर करना चाहिए। मैंने गाइड हायर नहीं किया था क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पढ़कर आया था। और इतना बड़ा महल होने के बाद अहल्याबाई जी यहाँ पे रहते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 90% ऑफ द अमाउंट अहल्याबाई यूज्ड टू डोनेट एंड 10% ही अपने क्षेत्र के विकास के लिए रखते थे। बाकी महेश्वर में अगर आप खाना देख रहे हो तो बाके बिहारी भोजनालय इज़ वन ऑफ द फेमस इन महेश्वर। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का करेंगे हम यहाँ पे अंत। ऐसी ही रोमांचक वीडियोस और भी देखनी होगी और ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तो ऐसी ही वीडियोज़ में बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच।